हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज हमारे देश के लिए एक काफी खास दिन है, रिपब्लिक डे। आज के दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। भारत देश के मसीही होने के नाते हमारे लिए आवश्यक है कि हम हमारे नेताओं के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर ने हमें इस देश में जन्माया है, इसके लिए हम प्रभु के धन्यवादी हों। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आइए हम मिलकर अपने देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं। महापवित्र परमेश्वर, इस संसार में कितने सारे देश हैं, लेकिन आपने हमें इस देश में जन्माया, आपका धन्यवाद। हमें कब, कहां, कैसे होना है, यह अनादि काल से ही आपकी योजना में था। कोई भी नाश ना हो, बल्कि हर एक को अनंत जीवन का मौका मिल सके, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। प्रभु, आपके बलिदान के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु, इस वचन के अनुसार हमारे देश को जो आपने स्वतंत्रता दी है, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम पूर्ण स्वतंत्रता पाकर आपकी महिमा के लिए जीने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज के दिन को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। हमारे देश को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। इस बात की घोषणा हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने आधी रात को की थी। अब स्वतंत्रता तो मिल चुकी, स्वतंत्रता के बाद अब हमें शासन कैसे चलाना है? अब तक हम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, उनके कानून के अनुसार हम जीते थे, लेकिन अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। अब हमें हमारे देश के शासन के लिए अपना कानून चाहिए था। तो इसके लिए हमारे जो कानूनी जानकार थे, जो विद्वान और पंडित थे, वे सब साथ आते हैं, विभिन्न लोगों से बात करते हैं। हमारा देश कितना महान देश है। संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं जहां पर हमारे जैसा कल्चर हो, हमारे जितनी विविधता हो, इतनी भाषाएं हो, संस्कृति हो। अचंभे और विविधता से भरा है हमारा देश। अगर थोड़े ईस्ट जाएं, उनकी भाषा, खान पान, रूपरेखा काफी अलग है। अगर सदर्न पार्ट में आए तो वह अलग हैं। नॉर्थ के लोग फिर अलग हैं। हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं आप जानते हैं? सैकड़ों भाषाएं। दुनिया की भाषाओं में से आधी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। इस प्रकार के विविधताओं से भरे हमारे देश को विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाओं के लोगों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को, सबों को कैसे एक सूत्र में पिरोया जाए, कैसे सबका समान विकास हो, कैसे सबों को एक साथ लाया जाए, इन्हीं बातों पर विचार विमर्श हुआ और अंततः सब मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन लाए। इनमें डॉक्टर अंबेडकर सबसे अग्रणी थे। क्या आप जानते हैं, इसके लिए करीब करीब 3 साल लग गए। 1947 अगस्त में हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 को अपने देश को, देश के नागरिकों को उनका संविधान मिला। अर्थात अब हमारा खुद का अपना कानून था, नए नियमों को लागू किया गया। समझ रहे हैं? अब देश का शासन किस प्रकार चलेगा उसका निर्धारण हुआ। इसीलिए आज इतनी विविधताओं के बावजूद, इतनी विभिन्न भाषाओं के बावजूद, इतने विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद अगर आज हम बढ़ रहे हैं, तो उसका जो कारण है वो केवल एक है, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान। समानता का अधिकार हमें वहीं से मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो कोई छीन नहीं सकता। कितने शानदार तरीके से कानूनी विद्वानों ने हमारे देश के कानून को बनाया है, ताकि हर एक को यहां पर न्याय मिल सके, आजादी मिल सके। आज अगर कोई भी नागरिक अपने इष्ट देव की आराधना कर सकता है, तो उसे यह अधिकार हमारा संविधान देता है।
सभी को आजादी दी गई है, लेकिन फिर भी उसकी एक सीमा है। आजादी का यह मतलब नहीं कि आप अपनी मर्जी करें। जिम्मेदारी। स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिशर्स जो कहते थे हमें वैसा करना होता था। अगर उन्होंने खाना दिया तो हम खाएंगे, उन्होंने जो कहा हमें करना होता था। लेकिन अब खुद हमें अपनी देखभाल करनी है। हमें खुद ही अपने देश को उन्नति की राह पर बढ़ाना है। हमें ही एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। तो इस रिपब्लिक डे से हम क्या सीख सकते हैं? शासन प्रशासन के विषय। बाइबल भी प्रशासन के विषय बात करता है। वचन हमें बताता है देश को चलाने से पहले हमें अपने परिवार को सही से चलाना है। परिवार को सही से चलाने से पहले अपने हृदय को सही से चलाना है। अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। नगरों को तो हम जीतते जा रहे हैं, लेकिन अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, इसलिए अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश को तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन इंसान को अभी तक पाप से स्वतंत्रता नहीं मिली। इसीलिए अन्याय, छल, अनीति, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। धनवान और अधिक धनवान हो रहे हैं, गरीब और अधिक गरीब हो रहे हैं। बिना रिश्वत के काम नहीं चलता। रिश्वत से बड़े बड़े स्कैम भी छुप जाते हैं। केवल प्रभु मात्र ही एक व्यक्ति के हृदय को बदल सकते हैं। अगर हमारे शासन प्रशासन में बदलाव की जरूरत है तो पहले मन बदलना है। मनुष्य अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करे। कितनी सच्चाई है इसमें। अपने पड़ोसी से प्रेम करने वाला उसका हक मारने की कोशिश नहीं करेगा, जिम्मेदारी के साथ वो जिएगा। प्रभु से प्रेम करने वाले प्रभु का भय रखेंगे, इसलिए अन्याय से दूर रहेंगे। चलिए देश की बात अलग रखते हैं। आपके परिवार रूपी साम्राज्य में आप कैसे हैं? क्या आप अनुशासित हैं? अपने बच्चों को क्या आप डिसिप्लिन सिखाते हैं? पति पत्नी के तौर पर क्या आप में एकजुटता है? क्या बाउंड्रीज निर्धारित हैं? क्या दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से निभाते हैं? आज कई परिवारों की अवस्था अस्त व्यस्त है, जो काफी दुखद है। एक तरह से शैतान की गुलामी में वे जीवन बिता रहे हैं, लेकिन अपने परिवार को एक बेहतर स्थिति में पहुंचाने की अवस्था में वे लोग नहीं हैं। परिवार का मुखिया पति होता है। बाइबल के अनुसार वो परिवार का सर है। पूरा शरीर जो है सर के अनुसार ही चलता है। अगर उस सर ने सही से काम करना बंद कर दिया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया या फिर पैरालिसिस आ गया, तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। अगर वो सर पोल्यूट हो जाए तो पूरा शरीर जो है पोल्यूट हो जाएगा, गलत तरीके से ही वो काम करेगा। इसीलिए यदि हम हमारे हृदयों में प्रभु यीशु को आमंत्रित करें, अरे अब यह कैसे संभव है? इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन विश्वास से यह संभव है। प्रभु यीशु हमारे हृदयों में बसने की इच्छा रखते हैं। प्रभु के द्वारा सृजे गए इस ब्रह्मांड को देखिए, उनके नियमों को देखिए। उन्होंने सब कुछ बेहतरीन रचा, व्यवस्थित रचा, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित रहते हैं। तमाम ग्रह अपने अक्ष में रहते हैं। समुद्र की सीमा को किसने तय किया? समुद्र के लिए कॉम्पाउंड वॉल किसने बनाया? समुद्र कितनी ही उफान पर क्यों ना हो, उसकी एक हद है। थोड़ा आगे आता है, फिर दोबारा पीछे जाता है। सब कुछ एकदम व्यवस्थित है, सेट करके रखा है। सूरज का उदय हुआ मतलब सुबह हो गई, अस्त हुआ मतलब दिन ढल गया है। हर एक चीज को उन्होंने अपनी अपनी सीमा में रखा और इंसानों को उन्होंने अपने स्वरूप में रचा। लेकिन मनुष्यों ने क्या किया? अपने जीवन को शैतान को सौंप दिया। शैतान के हाथों तले गुलाम होकर रहते हैं, उसके कहे अनुसार चलते हैं, पाप के गुलाम होकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम यीशु को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, हम आजादी पाते हैं। जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करते हैं, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यस, घर का जो अगुआ है वो पुरुष है। उसे परिवार को सुरक्षित रखना है, उनका पालन पोषण करना है, अगुवाई करनी है। अगर घर का अगुआ ही खुद शराबी हो, दिनों दिनों तक अगर वो घर को नहीं आता, तो फिर परिवार का क्या होगा? परिवार का भला कैसे होगा? परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? और परिवार का जो दिया है वो स्त्री है। और बाइबल हमें बताता है कि एक बुद्धिमान स्त्री जो है अपने परिवार को बनाती है।
बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती और मूर्ख अपने ही हाथों से तोड़ देती है। बुद्धिमान स्त्री अपने परिवार की आमदनी का सही तरह से इस्तेमाल करती है, अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरह से करती है, उन्हें न्याय अन्याय सिखाती है, पति के कामों में हाथ बटाकर परिवार को आगे बढ़ाने का वो प्रयास करती है। लेकिन आज अनेक परिवारों में पत्नियां पति को छोड़कर चले जाना, मां के घर चले जाना, मेरा पति मुझे लेके नहीं जा रहा बहाने बनाना, तुझ पर केस डाल दूंगी कहकर डराना। कितने लोग आज ऐसे जी रहे हैं। पति, पत्नी, बच्चे, एक परिवार, एक शानदार साम्राज्य प्रभु ने दिया है। सभी एक साथ मिलजुल कर प्रेम से आशीषित होकर निरंतर आगे बढ़े जब प्रभु चाहते हैं। लोग अपने ही हाथों परिवार को बिगाड़ रहे हैं। प्रशासन चलाना बाइबल हमें सिखाता है। पिता को, पुरुष को जिम्मेदारी लेनी होगी, स्त्री को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। एक प्रार्थनापूर्ण स्त्री वो हो, परिवार का पालन पोषण करने वाली वो हो, पति के साथ खड़े रहकर उसे हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाली वो स्त्री हो, पति की कमी घटियों को प्रेम से वो सुधारने वाली हो। वचन हमें सिखाता है। दूसरों पर शासन करने से पहले क्या हम अपने आप पर नियंत्रण करने पा रहे हैं? अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने पा रहे हैं? क्या हमारे हाथों में जो पैसा आता है उसके प्रति जिम्मेदार और विश्वास योग्य हैं? पहले आप जिम्मेदार बने, फिर जिम्मेदारी की अपेक्षा रखें। अगर आज प्रशासन में ढिलाई है, उसका मुख्य कारण है कि प्रशासक न्याय से प्रेम नहीं करते, त्यागपूर्ण वे नहीं हैं, वे स्वार्थी हैं, अन्याय से प्रेम करते हैं। भले ही स्वतंत्रता मिल गई हो, स्वराज्य मिल गया हो, लेकिन फिर भी अपराध बढ़ते जा रहे हैं। केवल हमारे देश में नहीं, अनेक देशों में। आदि कलीसिया के लिए प्रभु परमेश्वर कुछ न्याय विधियों को दे रहे हैं। आइए हम वचन में देखें। तिमुथियुस को लिखी गई पहली पत्री 3 अध्याय की पहली आयत से पढ़ रहा हूं। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च प्राधिकारी, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे यहां भी प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन कार्यभार प्रधानमंत्री संभालते हैं। प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स, इन्हें अधिकार दिए गए हैं। पूरे देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। यदि देश को प्रगति करना है तो नेताओं की जरूरत है। एक अगुआ या नेता बनना कोई आसान बात नहीं होती। एक बॉस होना आसान है। एसी रूम में बैठकर रिवॉल्विंग चेयर में घूम के काम करो कहना आसान है, जी हां, लेकिन एक अगुआ खुद आगे खड़े होकर खुद भी करता है, दूसरों से करवाता है। पहले वो खुद काम करता है, फिर दूसरों से करवाता है। उसे एक आदर्श होकर जीना होता है, जिम्मेदारी भरा होना होता है। अध्यक्ष बनने की इच्छा रखने वालों को पहले जिम्मेदार होना है। यहां पर उनके गुणों का वर्णन है। देखिए, आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो, संयमी, सुशील, सभ्य हो, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में वो निपुण हो, मारपीट करने वाला या पीड़क्कड़ या झगड़ालू ना हो, वरन कोमल हो और धन का लोभी ना हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। मतलब पहले अपने परिवार को देखो, उसके बाद बाहर की बात करो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? चर्चेज में भी अधिकारी होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, सेक्रेटरीज वगैरह चर्च में भी होते हैं। आजकल तो कुछ ऐसे चर्चेज भी हैं जहां पर इलेक्शंस होते हैं। संसार की तरह अब चर्च में भी लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, अपमानित करते हैं, लेकिन कौन काबिल है यह कोई नहीं देख रहा। यदि आप अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे, अपने परिवार ही का पालन पोषण नहीं कर पा रहे, आपकी आमदनी का ठिकाना नहीं, तो देश का प्रशासन क्या चलाएंगे? चर्च का प्रशासन क्या चलाएंगे? दूसरों को आप क्या सिखाने पाएंगे? इसीलिए परमेश्वर का अभिषेक हमारे अगुओं पर हो जाए। जिस प्रकार से परमेश्वर ने राजाओं की अगुवाई की, बिल्कुल उसी प्रकार परमेश्वर हमारे देश के एक एक नेता, एक एक अगुवे पर अपना अनुग्रह दिखाएं। वचन हमें बताता है कि हर एक अधिकार ऊपर से आता है। एक मसीही होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है
कि हम अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, विभिन्न चीफ मिनिस्टर्स के लिए, गवर्नर्स के लिए, आईएएस ऑफिसर्स के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, मिलिट्री के लिए, जजेस के लिए, सबों के लिए प्रार्थना करने की जिम्मेदारी हम पर है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे देश पर आपका अनुग्रह हो जाए। प्रभु हमारे देश को आप आशीषित करें। प्रभु देश की प्रजा के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपने कहा। हमारे देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय ज्ञान से आप उन्हें भरें। हमारे देश में न्याय, शांति, समाधान पनपने पाए, नागरिकों के बीच एकता होने पाए, जो ऊंच नीच है, भेदभाव है, वो मिटने पाए, जो अन्याय, जो अपराध, जो धोखाधड़ी हमारे देश में है, उसे आप खत्म करें। अच्छे और कमिटेड नेताओं को, अगुओं को, अधिकारियों को प्रभु आप आगे आने दें। होने दे कि हमारे देश में प्रेम बढ़ने पाए, एकता बढ़ने पाए, हमारा देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने पाए। प्रभु आपने कहा है, यदि मेरे नाम से बुलाई गई मेरी प्रजा अपने बुरे मार्ग से फिरकर अपने पापों से पश्चाताप करे, तो मैं उन्हें आशीष दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु, हम जो कि आपकी प्रजा हैं, आज हमारे देश के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के ऊपर आपका विशेष अनुग्रह हो जाए। जिन लोगों ने अब तक आपके नाम को नहीं सुना, उन लोगों तक आपका वचन पहुंचने पाए। आपका अनुग्रह हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा निरंतर बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। साथ ही साथ याद रखें, अपने देश के लिए प्रार्थना करने की जिम्मेदारी हम सबों पर है। अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने नेताओं, अधिकारियों के लिए हमेशा प्रार्थना करें। प्रभु कार्य करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।